बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मैथ 1.2 एक्सरसाइज 9th क्लास। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने उसके जो पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो है वो 1.2, उसके कितने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं। इनको क्या करना है, इनको रैशनलाइज करना है। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। ठीक है, वो है हमारे पास 13 ओवर 4 प्लस √3। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो वो रैशनलाइज कैसे होते हैं कि हमारे पास जो ऊपर नॉमिनेटर में होती है वो वैसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में होती है यहाँ उसको वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है उसका कॉन्जुगेट लेके। कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, जो नीचे हमें रकम दी गई होगी उसकी यहाँ जो अलामत है उसको तब्दील कर देंगे। जमा है तो नफी कर देंगे, नफी है तो जमा कर देंगे। यहाँ हमारे पास है वो जमा में, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3, यानी कि वो जो हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है उसकी क्या करेंगे, साइन चेंज करके उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसको नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास जी 13 इंटू 4 माइनस √3। ये 13 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। नीचे जो आ रहा है हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ भी a और यहाँ भी a। यहाँ देखें 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है जनाब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 4 और ये 4 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये √3 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52 आ जाएगा, 52। ठीक है, माइनस 13 √3, इसके साथ भी 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, माइनस इसके स्क्वायर से इसका √ कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां से 13 कॉमन ले लें। 13 या तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें, इसको आप मल्टीप्लाई ना करें, ये नीचे जो है इस स्टेप पे भी ऐसे ही आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ से दोबारा 13 जो है वो कॉमन ले लें, अंदर 4 माइनस √3 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 है, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 माइनस √3। ये हमारा आंसर है। जो पहला जुज हमें दिया गया हमने उसको क्या किया, हमने उसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे जुज की तरफ, जो कि हमारे पास है √2। ठीक है जी, ये पहला जुज, ये करने लगे हैं दूसरा जुज जनाब। √2 प्लस √5 और डिवाइडेड बाय है √3। इसको रैशनलाइज करेंगे। अब देखिए इसका भी सेम वही मेथड है। क्या करेंगे कि √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 है। अब जो नीचे हो उसका हम कंजुगेट लेते हैं और उसकी जो साइन होता है उसको तब्दील करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यही √3 ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये √3 ये वाला इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर लिख देंगे √2 प्लस √5। डिवीजन में देखें तो इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, तो ये √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर रूट, और जो अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं अगर वो दोनों अंडर रूट में है तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये √3 है, ये √2 है, तो एक ही अंडर रूट लगाएंगे, लेकिन जो 3 या 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ये साइन लगाएंगे। अब √3 है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, √5 के साथ, तो ये अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू 3 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। नीचे ये इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है
कि ये जो हमने सेकंड पार्ट उसने कहा था √2 प्लस √5 और √3 को क्या करो, रैशनलाइज करें, तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। इसका आंसर है √6 प्लस √15/3। तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट इसका हल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो है हमारे पास √2 - 1 और नीचे है √5। अब इसको क्या करेंगे, थर्ड वन पार्ट, इसको भी उसी तरह जैसे पहला और दूसरा पार्ट हमने हल किया, ये √2 - 1 और ये √5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 और डिवाइड भी करेंगे √5 के साथ, तो क्या हो जाएगा √5, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, यानी √2 - 1 के साथ, और नीचे देखिए √5 है, यहाँ भी √5 है, तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास मैंने दूसरे सवाल में भी आपको बताया, जो वैल्यूज होती है अंडर रूट के अंदर वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये अंडर रूट एक ही लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यही अंडर रूट 5 आ जाएगा। नीचे देखें तो स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको भी रैशनलाइज कर लिया। ये था हमारे पास पार्ट थर्ड। तो तीसरा पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है 6 - 4 √2 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 6 + 4 और √2। अब इसको देखें तो जो पार्ट नंबर हमारे पास क्या था सेकेंड, उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, यानी √3, और इसमें भी देखें तो √5 सिर्फ एक ही वैल्यू थी। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 6 है और एक 4 प्लस, यानी ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने ये पहले वाला पार्ट सॉल्व किया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी ये हमारे पास 6 - 4 √2 और नीचे यहाँ पर आएगा 6 + 4 √2। इसका कंजुगेट लेंगे, यानी इसका दरमियान वाला साइन तब्दील हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ पे ये 6 प्लस की जगह हमने माइनस लगा दिया, 4 √2, और यहाँ पर भी वही 6 - 4 और √2 आ जाएगा। तो ये कंजुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो रकम है 6 - 4 √2, यहीं पर इधर भी यहाँ पर भी वही रकम है 6 - 4 √2। तो ये और ये दोनों सेम रकमें हैं। हम 6 - 4 √2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और नीचे डिवाइड कर देंगे किसके साथ, यहाँ देखें 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 और √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ये a - b का स्क्वायर बन गया, a - b का स्क्वायर हो गया। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a - b का जो स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आप साइड के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है a - b, a हमारे पास 6 है यहाँ पर, और जो b है वो हमारे पास 4 और √2 है। इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। स्क्वायर ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऊपर वाले का जो है हम स्क्वायर ओपन करते हैं, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 4 और √2 का स्क्वायर माइनस 2, a से मुराद 6 है और b से मुराद 4 √2 है। ये हमने ऊपर वाले का a - b का स्क्वायर ओपन कर लिया। अब इसको देखें तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 माइनस, ठीक है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और ठीक है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और √2 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये वाला इसका अंडर रूट कैंसल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, √2 के स्क्वायर से ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 बच गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया इधर 2 बच गया माइनस,
ठीक है, माइनस लगाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 48। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 48 और अंडर रूट 2 साथ में। नीचे अब देखते हैं, नीचे क्या है? 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ जाएगा। ये आया 36 प्लस 32 माइनस 48 और अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से हम क्या करें? 32 निकाल लें तो कितना बच जाता है? 4। अब ये 4 कटिंग करने के लिए ऊपर से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? 9, ठीक है, प्लस 8 माइनस इधर से जब 4 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा? 12 और ये अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बन गया? 9 प्लस 8, ठीक है, 9 प्लस 8 तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 17, ठीक है, माइनस ये 12 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये दो दो ये आपस में जमा हो रहे हैं, 9 प्लस 8 ये 17 हो जाएगा। ये 12 जो है वो अंडर रूट 2 के साथ है तो ये माइनस नहीं होगा, ये वैल्यू इसके साथ है। या अकेला होता फिर ये माइनस हो जाता, अब ये अंडर रूट 2 के साथ है तो ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 ये हमारा जो है वो आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 1 और उसका ये पार्ट था कौन से वाला? 4 वाला, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है वो चेक करते हैं। 5 है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको भी क्या करेंगे? जो हमें ये जो वैल्यू दी गई है इसको हल करने के लिए, इसको वो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? जैसे पहले 3-4 सवाल हम उस तरह के कर चुके हैं। क्या करेंगे? नीचे वाली जो वैल्यू है उसका कंजुगेट लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। कंजुगेट से क्या मुराद हुआ? कंजुगेट से मुराद हुआ कि नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसको अगर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, वही ज़रब भी हो जाएगी और नीचे वो डिवाइड भी हो जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो इधर जो रकम है इधर भी वही रकम बन रही है, अंडर रूट 3 माइनस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो ये इस सारे का हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का बन जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पर बन गया था a माइनस बी का स्क्वायर बन गया था, यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इधर भी है इधर भी है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो अंडर रूट 2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फिर वही बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। ये आपको यहाँ मैं समझा चुका हूँ, ये इसके बराबर होता है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब दोबारा हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये a है ये b है। a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a लिखेंगे अंडर रूट 3 और b लिखेंगे अंडर रूट 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला ओपन हो गया। अब नीचे अगर देखें तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल होता है और इसके स्क्वायर से ये होता है तो ये बन गया 3 माइनस 2। अब इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया? 3 प्लस 2 ये वाला और ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि माइनस 2 और अंडर रूट वाली वैल्यूज मैंने आपको बताया कि जरब हो जाती है, 3 2 6। नीचे क्या बन गया हमारे पास? 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा तो ये 3 और 2 यही हो जाएंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये देखें 3 प्लस 2 तो हो सकता है 5, लेकिन ये वाला माइनस नहीं हो सकता। माइनस का जो है माइनस का 2 जो है वो अंडर रूट 6 के साथ है तो वो वैसे का वैसे आएगा। ये अकेली वैल्यू होती तो फिर इसमें से माइनस हो जाती, तो ये अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ अंडर रूट 2 है तो ये फिर यहाँ पर माइनस नहीं होगी। 1 नीचे अब लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, हमारे पास जो है 6 वाला उसको चेक करते हैं। वो हमारे पास है 4, ठीक है, ये 6 वाला और ये हमारे पास 5 वाला था। 4 अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। क्या करेंगे? जो गिवन वैल्यू है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इसका लेंगे कॉन्जुगेट
वो आएगा √7 और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ √5 वैसे का वैसे। ये सारा मल्टीप्लाई भी करेंगे और यही सारा कुछ नीचे इसके डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो अब ये 4√3 ये मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, यानी √7 माइनस √5 के साथ। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, √7 इधर भी है, √7 इधर भी है, तो √7 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको 4√3 लिखेंगे और ये वैसे का वैसे √7 माइनस √5 लिखेंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर, ये और ये अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये भी कैंसिल, तो क्या बन गया 7 माइनस 5, तो ये 4√3 और इनटू हमारे पास √7 माइनस √5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, तो 2 1 और 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 2√3 और इसके साथ √7 माइनस √5, यही हमारा जो है वो आंसर है। तो हमारा जो पार्ट 6 था वो भी यहाँ पर रेशनलाइज हो जाता है। ये है जी हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट पहला क्वेश्चन और उसके 6 पार्ट ये हमने हल किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2, जिसके आपके बुक में कितने पार्ट दिए गए हैं, ये 9 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो उन 9 पार्ट्स की वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। ठीक है, देखें जी, पहला पार्ट जो है हमारे पास वो है ये पार्ट नंबर 1, वो है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 और होल पावर कितनी है हमारे पास -3/4। अब पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो इस पावर को सबसे पहले हम प्लस में तब्दील करेंगे। वो कैसे तब्दील होगा कि हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, यानी कि ये रकम जो है हम अगर इसको उल्टा देंगे तो इसकी पावर जो है वो भी उलट हो जाएगी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव होती है तो फिर नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 16/81। ठीक है जी, 81/16 था तो हमने इसको 16/81 किया, तो ये पावर जो थी -3/4 ये +3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 की जो है वो उसकी तज्जी कर लें, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, तो ये 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16 को। इसी तरह 81 की कर लेंगे। ठीक है, 81 की अगर हम करेंगे तो 3 2 3 7 और 3 9 और 3 3 और 3 1, तो 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 इसको 81 लिखा जा सकता है। तो होल की पावर क्या थी हमारे पास 3/4। अब क्या करेंगे, पावर दोनों की अलग अलग कर लें, 2 की पावर 4 और इसकी पावर भी हमारे पास 3/4, नीचे क्या है हमारे पास 3/4 और इसकी पावर भी अलग कर ली 3/4। अब ये जो 3/4 था ये 3/4 दोनों की पावर थी इकट्ठी, हमने क्या किया कि ऊपर वाले की पावर अलहदा कर ली और नीचे वाले की पावर क्या की, अलहदा कर ली। ठीक है, अब जो पावर में होता है वो अंदर जरब हो जाता है, जैसे 2 की पावर 4 है, इसके साथ ये जरब हो जाएगा 3/4 और नीचे क्या है 3 की पावर 4 और इसके साथ जरब हो जाएगा 3/4, ये 4 से 4 कैंसल, इस 4 से ये 4 कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। अब इसको दोबारा लिखें, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जो है वो भी 3 टाइम है, तो 2 2 4 4 2 8 और 3 3 9 9 3 क्या हो जाएगा 27। यही हमारा जो है वो आंसर है। ये पहला जुज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे जुज की तरफ। ठीक है, दूसरा जुज उसने हमें दिया है, ये देखिए ये दूसरा जुज है 3/4 उसकी पावर है -2 और डिवाइडेड बाय साथ में हमारे पास 4/9
ये लिखा 4/9 और उसकी पावर है हमारे पास 3, फिर है मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इसमें देखें इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर है ही नहीं, तो ये जो है ये पावर नेगेटिव में है। तो पहले सवाल में जिस तरह हमने किया, इस सवाल में भी उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रकम जो है उसको उल्टा देंगे ताकि इसकी जो पावर है वो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी, तो इसकी पावर को हम लिख देंगे 4/3 और ये 3/4 था तो ये 4/3 लिख दिया, पावर ऊपर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये अब डिवाइड हो रहा है, अगर इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी उलट हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा और इसकी पावर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइडेड बाय 27। अब ये जो है हमारे पास 4 की पावर 2, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर लें। 4 की पावर 2 अलग और 3 की पावर 2 अलग। इधर इसको अगर लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है और 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। सबकी पावर कितनी है, 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 जो है इसको अगर देखें तो 16 की आप तजदीद कर लें 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो आप इसको 1 2 3 और 4 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 27 है तो 27 की अगर आप करेंगे 3 9 3 3 और 3 1, तो इसको 3 की पावर 3 आप लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 2 यानी 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर आगे आ जाएगी 2, डिवाइडेड बाय क्या है, 3 की पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, 3 की पावर जो 2 है इसकी पावर को अलग कर लें 3 और नीचे जो हमारे पास है 2 की पावर 2 इसकी पावर को अलग कर लें 3, क्योंकि ये जो 3 है ये होल पावर है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की, ऊपर वाले के साथ अलग कर लिया और नीचे वाले के साथ हमने इसको अलग कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे किसके पास, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या आएगा, 3। ठीक है, मजीद जब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, जो जो पावर है ये अंदर ऊपर वाली पावर के साथ जरब हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको करें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्या है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हमारे पास कानून है कि बेसिस सेम हो, जैसे कि देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इनको अलग कर लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है तो 3 की जो पावर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की पावर को अलग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 4 आ गया और कितना है, साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस जब सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये भी बेस इसकी 2 है, इसकी भी बेस 2 है, तो पावर इधर 4 है और इधर पावर क्या है, 4, तो ये 4 + 4 हो जाएगा। और ऊपर 2 नहीं है, नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर पावर है 2 की पावर 6, लेकिन जब यही पावर ऊपर जाएगी वो माइनस हो जाएगी, नीचे ये पावर किसमें है, प्लस में, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह अब 2, एक ये था, एक ये और एक ये हो गए। अब साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर कितनी है, 6 ये वाली। ठीक है जी, ऊपर और 6 पावर नहीं है, नीचे है 2 यहाँ पर है, जब ये ऊपर पावर जाएगी तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे प्लस का है। ठीक है, और देखें तो 3 की पावर 3 यहाँ पर भी है, तो ये जो 3 पावर है ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या बन गया, 2 की पावर 4 + 4 8 -6 ये वाला, मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 ये है, माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के कितने 5 हो गए, तो 2 की पावर यहाँ से कितना बचा, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5 1, तो ये 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 = 12 आ जाता है। ये आपका जो है एक्सरसाइज जनाब क्या कहते हैं 1/2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट आपका जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसको देखें, पार्ट नंबर 3, उसमें उसने क्या कहा आपको कि 0.027, ठीक है जी, इसकी पावर दी हुई है -1/3
और अगर आप देखें दोबारा ये पावर माइनस में है, जिस तरह पहले सवाल में हमने पावर माइनस में थी और रकम उल्टा दी, पावर जो है वो हमारे पास प्लस में हो जाएगी। इधर भी माइनस में थी तो रकम उल्टी करके लिख दी। यहाँ पर भी उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है वो डेसिमल यानी कि पॉइंट खत्म करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 27, जहां पर पॉइंट है वहां पर आएगा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 1 2 और ये 3 जीरोस आ जाएंगे और पावर में हम लिख देंगे -1/3। अब इसको उल्टा देंगे, 1000/27 लिख देंगे ताकि पावर जो -1/3 थी वो 1/3 बन जाए। ठीक है जी, यहां तक जो हमारे पास माइनस में पावर आ रही थी उसको चेंज करने के लिए हमने 27 वो नॉमिनेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लेके गए और जो डिनोमिनेटर में 1000 था उसको क्या लेके आए, नॉमिनेटर में लेके आए। अब क्या करते हैं, अब आप 1000 की तज्जी कर लें, 10 1 0 0, 10 1 0 और 10 1, तो 10 की पावर कितनी आती है, 1 2 3। हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 बाय जो 27 है इसको क्या करेंगे, इसकी भी तर्जी कर लेंगे, 3 9 3 3 एंड 3 1, तो 1 2 3, तो इसको भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। सारे की पावर कितनी है, 1/3। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 3 इसकी पावर 1/3 अलग कर लें और नीचे 3 की पावर 3 तो इसकी पावर 1/3 अलग कर लें क्योंकि ये दोनों की पावर है 1/3। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली पावर 1/3 और नीचे 3 की पावर 3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 इसकी पावर। ठीक हो गया, इसकी पावर से ये कैंसिल, इसकी पावर से ये कैंसिल, तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो बच गया 10/3। ये हमारा जो है तीसरा पार्ट जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का था वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर 10/3 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर क्या है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, हमें जो गिवन है वो है अंडर रूट और अंडर रूट में वैल्यू है x की पावर 14 ये मल्टीप्लाई y की पावर 21 और मल्टीप्लाई z की पावर 35 और इसी के नीचे है हमारे पास y की पावर 14 और z की पावर 7 और यहां पर हमारे पास है 7, ये रहा 7। अब इसको हमने सॉल्व करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर क्या आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा y की पावर 14 और z की पावर 7। तो इस सारे की पावर यहाँ पर कितनी है हमारे पास, जो है अंडर रूट में कितना दिया गया 7, तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, जो बेसिस सेम थी उनकी पावर्स को जो है वो सम या सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहां पर भी वही काम करेंगे। बेसिस देखें x है, x की पावर 14 ऊपर है और ऊपर x नहीं है, नीचे भी x नहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है y की पावर ऊपर है 21 और ऊपर नहीं है, नीचे 14 है, तो ये 14 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और साथ में क्या है z की पावर ऊपर कितनी है 35, ठीक है, और z की पावर नीचे 7 है, तो ये ऊपर जाके -7 हो जाएगी। इस सारे की पावर क्या आ गई 1/7। अब सब की पावर्स जो है जमा नफी कर लें, x की पावर आ गई 14, y की पावर आ गई, ये देखिए यहाँ पर 21 में से क्या है 14 जब जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई z की पावर जो है 35 में से 7 28 आ जाएगा और यहाँ पर 1/7। अब सब की पावर्स को अलग अलग कर लें, x की पावर 14 इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और इसकी जो है y की पावर 7 और सारे की पावर क्या है हमारे पास 1/7 और हमारे पास z की पावर 28 और इसकी भी पावर क्या है 1/7। अब ये अंदर वाली पावर आपको पता है बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और मल्टीप्लाई z की पावर कितनी है 28, तो ये 28 मल्टीप्लाई 1/7।
7172 14 हो जाएगा, 717 71 और 7 428 होता है। तो क्या बच गया, x की पावर हमारे पास 2 बच गई और y की पावर क्या बच गई हमारे पास 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही होता है। z की पावर हमारे पास क्या बच गई 4, तो यही x स्क्वायर y और z की 4, ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इधर आपका जो है जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ 1.2 के। तो 4 तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया था। अब 5 वाला है, उसको देखते हैं वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखें जी पार्ट नंबर 5, वो है हमारे पास 5, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 और इसकी पावर है n+1, ठीक है। माइनस क्या है 25 और फिर डॉट, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसके किसके साथ 5 और ऊपर पावर है 2n डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 5 और डॉट फिर 5 की पावर है 2n+3, ठीक है, -25 और इस -25 जो है इसकी पावर है n+1। अब क्या करेंगे, इस रकम में हमारे पास जहां जहां पर 25 आ रहा है सबसे पहले उसको चेंज कर देंगे, 25 को चेंज कर देंगे। किस तरह करेंगे देखते हैं। ये रहा 5, वैसे लिखेंगे डॉट, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, n+1 माइनस ये भी आ जाएगा 5 की पावर 2, ये 25, और साथ में ये जो 5 की पावर 2n है ये वैसे का वैसे लिख देंगे। नीचे आएंगे जहां पर ये है, जो ये आ जाएगा 5 इसकी पावर, ठीक है, जो है एक पावर ये है 5 की पावर एक ये है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5 की पावर 2n+3, तो इसको आप 5 की पावर 2n+3 और एक ये वाला इधर ऐड कर दें, जो ये है ये 5 की पावर 1 यानी एक 5 ये है, 2n+3 ये है, तो 5 की पावर 2n+3 में ये वाला एक 5 का हमने यहाँ पर ही ऐड कर दिया, माइनस ये आ जाएगा 5 की पावर 2 25 की जगह, और ऊपर क्या आ जाएगा n+1। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है देखते हैं, ये 5 वैसे का वैसे लिखेंगे और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर ये क्या हो जाएगा 2n, ऊपर मल्टीप्लाई हो गए 2n+2 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये डॉट दरमियान में लगा देंगे, 5 तो 5 आ गया और इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर माइनस। अब ये देखें दोनों बेसेस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, जब बेसेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 2n+2 यहाँ पर ये बन जाएगा। नीचे देखते हैं ये हमारे पास क्या बन गया 5 की पावर 2n+3+1 कितना हो जाएगा 4, माइनस और ये लिखा जो हमने 5 की पावर 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। अब जब देखेंगे अब यहाँ पर ऊपर दो वैल्यूज है दरमियान में माइनस है, 5 की पावर 2n+2 इधर भी आ रहा है, 5 की पावर 2n+2 इधर भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर 2n+2 आ रहा है, इधर 5 की पावर 2n प्लस कितना है 4, तो इसको पहले 2 बना लेते हैं ताकि हम आसानी से इसमें से कॉमन ले सकें। तो क्या करेंगे यहाँ पे वैसे लिखेंगे 5 डॉट, ऊपर वाला सारा सेम टू सेम आएगा 2n+2 माइनस 5 2n+2, यहाँ जो नीचे है ये इसको चेंज कर देंगे 5 की पावर 2n+2, ये टोटल 4 थी, 2 अलग कर ली और साथ डॉट लगाएंगे तो 5 की पावर 2 को अलग कर लेंगे। अब देखें बेसिस सेम है, इनको सम अप करें तो 2n+2 और प्लस ये वाला 2, तो ये मिलके 2 2 4 बन जाएगा। हमने इसको तोड़ के लिखा ताकि हम अपनी आसानी के लिए यहाँ से ये 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले सकें। ठीक हो गया जी। आगे अब लिखते हैं -5 की पावर 2n+2। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 की पावर 2n+2 इधर भी आ गया और 2n+2 यहाँ भी आ गया। अब हम इनमें से कॉमन इजीली ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं ऊपर। तो यहाँ से मैं 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया 5 की पावर 2n+2 कॉमन। अंदर देखें यहाँ पर सिर्फ 5 बच गया, 5 लिख देंगे, माइनस ये वाला लगाएंगे। अब यहाँ तो ये सारे का सारा कॉमन आ चुका है, इसकी जगह क्या 1 आ जाएगा।
ठीक है, नीचे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 था तो उसकी जगह जो है वो तो कॉमन ले लिया, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये 5 की पावर 2n प्लस 2 ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 आपको पता है कितना होता है, ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 आपको पता है 25 होता है, माइनस 1 ये वाला लिखेंगे तो ये आ गया 4, और 25 माइनस 1 जो है 5 माइनस 1 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 4 1 आर 1 एंड 4 6 24, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/6। यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर कौन सा है जी 5 वो सॉल्व हो जाता है। और अब आपका क्योंकि न्यू सिलेबस है तो उस हवाले से अगर बात करें तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 9 पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, तो यहाँ से 90% चांस है कि अगर वो फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग लेता है तो ये 1.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट है, ये जिन 9 है इनमें से वो लॉन्ग में जरूर उठाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जी 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। ये लिखा जी, इसकी है 16, उसकी पावर है x प्लस 1 और साथ में है 20 और उसके साथ है 4 की पावर 2x ये वाली। अब बटे में क्या हमें गिवन है, इसके बटे में हमें गिवन है जी 2 की पावर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, क्या करेंगे 16 है, 16 की आप तज्जी कर लें, 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो 1 2 3 4, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उस सारे की पावर x प्लस 1 प्लस 20 है उसकी कर लें, ठीक है, 2 10 2 5 और 5 1, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 20 लिख सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है 4 की पावर 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है जी, फिर उसकी पावर 2x डिवाइडेड बाय ये सेम आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 है तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये देखें ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक हो गया, तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। आगे x है तो x लिखा जाएगा प्लस 2 x प्लस 2 उसकी पावर आ गई, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम इसको देखें तो ये जो 4 है 2 की पावर 4 ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर जब आप आएंगे तो बेसिस आपको सेम मिल रही हैं, उससे पहले चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये कितना हो जाएगा जी 2 की पावर 4x, ये 2 और ये 2 2 जो पावर में है 2 2 क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई क्या है 2 की पावर ये 3 x से मल्टीप्लाई होकर 3x बन जाएगा और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3 2 6 बन जाएगा। अब जिनकी बेसिस सेम होती है आपको पता है उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, जिनकी बेसिस सेम होगी उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया जी। यहाँ पर देखें जब 4 मल्टीप्लाई हमने किया था तो 4 मल्टीप्लाई x के साथ 4x बन गया, 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये 4 1 4 बन जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व मजीद कर लेते हैं, 4 2 की पावर 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस 2 की पावर ये 2 और प्लस कितना है 4x, ठीक है, तो आप इसको बेशक 4x प्लस 2 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 जो ये वाला है, नीचे 2 की पावर x माइनस 3 और ये बेस इसकी भी 2 है तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐड हो जाएगी 3x और ये ऐड हो जाएगा प्लस 6, क्लियर है जी। इसके बाद अब देखें
हम इनको मजीद आपस में जो है वो सम अप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो आपस में सेम आ रही है। यहां से क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से जब कॉमन लेंगे, 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4x प्लस, इसको तोड़ के लिख लें 2 और प्लस 2, क्योंकि हमने कॉमन निकालना है। इधर 2 है, इधर कितना है 4, 4 को हम 2 प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नीचे 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखें जो x वाला है वो x वाले में सम अप हो जाएगा, x प्लस 3x 4x, और माइनस 3 और प्लस की 6, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 3, माइनस के कितने बच जाएंगे 3। अब क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि यहां से जो है वो कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक है जी। इधर यहां तक कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 की पावर देखें 4x प्लस 2 था, इतना तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है जी। आगे पावर 2 बच जाती है, तो वो 2 की पावर 2 जो बच गई वो हमने ये लिख दी, ठीक है। यहां से भी ये कॉमन आ चुका है बाहर, क्या बच गया मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे देखेंगे 2 की पावर 4x है, माइनस 3 है, तो इसको हम कॉमन निकालने के लिए ये देखें 2 की पावर 4x, ठीक है जी। तो क्या लिख लेते हैं हमने, इसको 2 की पावर क्या करना है 2x यहां से कॉमन निकालना है, ठीक है जी। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन यहां पर देखें ये मिस्टेक हुई है, -3 नहीं बल्कि क्या आना है +3, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 है और माइनस के 3 है, माइनस के 3 से प्लस के 3 खत्म हो जाएंगे और क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई हमने लगाया, जबकि हमने यहाँ से जो कॉमन लिया, ठीक है, और इधर से भी कॉमन लिया, तो इन दो जो रकमें हमारे पास उनके दरमियान में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये +3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x, ठीक है, प्लस 2 एक बार अलग कर लें जो हमने कॉमन निकालना, और एक बार 2 की पावर 1 अलग कर लें। अब इनको इकट्ठा करें तो 2 की पावर 4x प्लस 2 ये है, और प्लस 1 इसमें ये हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 4x प्लस 3 ये वाला बन जाता है। हमने क्या करना है, यहाँ से ये कॉमन निकालना है, इसलिए हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, 4 प्लस ये वाला 5, नीचे 2 की पावर 1 तो वो 2 आएगा, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9/2। यही हमारा जो है वो पार्ट नंबर क्या है हमारे पास, ये 6, इसका ये आंसर पार्ट नंबर 6 का यहाँ पर आपका 9/2 ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, 6 हो गया, अब 7 की तरफ, ठीक है जी। 7 है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 वो है गिवन वैल्यू है हमें 64, 64 ऊपर पावर है हमारे पास -2/3, और साथ में है डिवाइडेड बाय क्या है 9, और 9 की पावर क्या है हमारे पास, वो भी माइनस में दी गई है 3/2। अब सबसे पहले 64 को आप जो है उसकी तज्जीह कर लें, 232, 216, 28, 24 और 2221, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आप इसको लिख सकते हैं, किसको 64 को 2 की पावर 6 और उसकी होल की पावर क्या है -2/3 डिवाइडेड बाय 9, 9 का आपको पता है आप 3 का 2 टाइम लिख सकते हैं, 3 और 1 और 2, तो 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर क्या जाएगी -3/2, सही है जी। अब क्या करेंगे, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 3 2 6, ये आ गया 2, ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 3 और 3 ये 3 1 -3 यहाँ आ जाएगा इसकी पावर में, ठीक है, -3 ये 1 से मल्टीप्लाई कर -3 बन जाएगा। अब इसकी पावर हमें प्लस में लेके आनी है, तो इसको नीचे लिखेंगे कि ये जिसके देखें नोमिनेटर में
तो ये है डिनोमिनेटर में जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको उल्टा के जब लिखेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये पावर नीचे आके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1/3 की पावर 3, ये भी प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 की पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करें तो पावर उलट जाएगी, 3 की पावर 3/1। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है जी, यानी 3 को 3 टाइम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो ये 2 को 4 टाइम लिखा जाएगा। ठीक है जी, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा जी 27। ठीक है, 2 to 4 4 to 8 और 8 to 16, ये आपका जो है वो आंसर है, जो कि पार्ट नंबर है हमारे पास क्या जी, पार्ट नंबर 7। ये सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 7 का ये आंसर आता है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, गिवन वैल्यू है 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर क्या है जी n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ये वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 है, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर है n+1, नीचे आ जाएंगे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 9 है तो इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा n-1। क्लियर हो गया। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये जो 2 है ये n से मल्टीप्लाई ओके, ठीक है जी, n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2n और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, नीचे आ जाएंगे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये जो 2 है n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर और 2 1 2 हो जाएगा। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 की पावर n ये वाला ऐड हो जाएगी पावर 2n ये वाला प्लस 2 ये वाला, डिवाइडेड बाय यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बेसिस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर n-1 प्लस क्या हो जाएगा जी 2n-2, ये उसमें ऐड हो गई पावर। इसको देखें हमारे पास क्या बनता है, ये 3 की पावर n ये है और 2n ये है तो कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3n, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n ये है और 2 ये है तो कितना हो जाएगा 3n और -1 ये है -2 ये है तो माइनस के भी 3 हो जाएंगे। अब बेसिस सेम है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये पावर्स में से माइनस हो जाएगा, पावर्स में से क्या हो जाएगा, इस ये पावर ऊपर जाके इस पावर में से माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर पहले ये लिखेंगे 3n+2 माइनस, अब ये वाली जो ऊपर जा रही है पावर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ये लिखेंगे 3n-3, ठीक है, ये आ गया 3 की पावर 3n+2 और -3n और माइनस माइनस +3, ये माइनस का 3n है ये प्लस का 3n है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 की पावर 2 + 3 5 बच गए, इसका मतलब है हमने 3 को 5 टाइम लिखना है। ठीक हो गया जी, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये मल्टीप्लाई 3, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81। ठीक है जी, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 1 3 3 8 24, तो ये आपका 243, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपका पार्ट नंबर कितना था जी, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, वो है हमारे पास 5 की पावर n+3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n+1। ठीक है, नीचे क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n और यहाँ -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये वाला लास्ट पार्ट। इसको देखें जी, अब क्या करेंगे, इनकी पावर को अलग अलग कर लें, 5n इधर भी है 5n इधर भी है, ठीक है,
ऊपर वो पावर्स में सम अप हो रहे हैं, तो इनको यहां से भी और इनको यहां से भी अलग अलग कर ले ताकि कॉमन आसानी से हम निकाल सकें। तो इसको हम जब अलग अलग लिखेंगे तो एक आ जाएगा 5 की पावर n, दूसरा आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि बेसेस सेम है तो जब जमा करेंगे तो n प्लस 3 हो जाएगा। -6 लिखा, 5 की पावर n अलग आ गया और 5 की पावर 1 जो है वो अलग आ गया, n अलग कर लिया और 1 अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। यहाँ पे 5 की पावर n इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लो, 5 की पावर n कॉमन आ गया, इधर क्या बच जाएगा 9, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 4, ये n कॉमन आ चुका है। इनमें से 5 की पावर n कॉमन आया तो 9 बच गया, इनमें से 5 की पावर n कॉमन आया तो 4 बच गया। ऊपर अब देखें यही 5 की पावर n कॉमन आता है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, 5 की पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ 5 की पावर 3 ये वाला है, ठीक है, 5 की पावर 3 ये वाला है, माइनस ये 6 आएगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5 की पावर 1, ठीक है, नीचे 5 की पावर n और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, क्लियर है जी। इसके बाद ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, 5 की पावर 3 कितना होता है यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी 1 to 5 माइनस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 125 में से 30 को आप माइनस करेंगे 95 आ जाएगा, नीचे 5 आ गया, 95 को 5 पे डिवाइड कर दें जी, 5 1 5 4 आ गया, ऊपर से 5 तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 19। ये जो है आपके पार्ट नंबर 9 का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, उसका जो पार्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है।